नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी दिवाली अच्छी रहे और मैं हार्दिक मनोकामना करूंगा कि आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत लाभ हो आपको स्टॉक मार्केट से और बाकी अपने जो भी आपका व्यवसाय है या काम है उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिले, अच्छी सफलता मिले। ये सब मनोकामनाएं के साथ आज शुरू करते हैं। दिवाली एक बहुत अच्छा समय है देखने का कि आगे का जो आने वाला साल है, सामवत है, वो कैसा रहने वाला है। और मेरे मुताबिक हम एक बहुत ही मुश्किल साल से गुजरे हैं। मुश्किल बहुत रहा था क्योंकि लड़ाइयाँ भी हुई, आर्थिक दिक्कतें भी हुई, महंगाई का दौर भी आया वापस, और कोविड के बाद जो एक तरह से खुलने का दौर था 2001 में, उसके बाद उसके रिलेटेड इफ़ेक्ट्स जो कोविड के टाइम जो एक्स्ट्रा मनी प्रिंट की गई और जो बाकी के एक्सेसेस हुए, उस सब का इम्पैक्ट देखने को मिला। तो काफ़ी मुश्किल से ये साल निकला है। पर अच्छी बात यह है कि भारतीय स्टॉक मार्केट्स और भारतीय व्यवसाय ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, काफ़ी हद तक टिके रहे हमारी स्थिति। और आगे मेरा अनुमान यही है क्योंकि जिस तरह से हमने आउट परफॉर्म किया है, ये आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकती है और आगे बहुत अच्छे और रिटर्न्स आने की बहुत उम्मीद हम रखते हैं। अब रही स्टॉक पिक्स। मेरे मुताबिक जो इकोनॉमी की स्थिति है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी टेलविंड जिसे कहते हैं या बहुत अच्छी स्थिति में है। पहला ऐसा सेक्टर है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में बहुत देर बाद स्थिति अच्छी हुई है, इनकी बैलेंस शीट्स क्लीन है और इनके पास दोबारा लेंडिंग के लिए अच्छा कैपिटल है। और दूसरा ये बात है कि कैपेक्स दोबारा से इकोनॉमी में आया है, तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं अब लैंड करने की। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी अंडर ओन्ड है और अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे चाहे एसबीआई हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पीएनबी हो, सब में बहुत अच्छी खरीदारी की जा सकती है। कोई एक स्टॉक लेना हो तो मेरे मुताबिक पीएनबी है। पीएनबी में अभी भी बहुत अच्छा क्षमता है ऊपर जाने की। अभी जो जिस डेट पे ट्रेड कर रहा है ये बुक वैल्यू से सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है। सिर्फ 40% है बुक वैल्यू का। बुक वैल्यू तकरीबन 100 के पास है और ये 40 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए काफ़ी स्कोप है ऊपर जाने का। मार्केट कैप देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, पीई रेशियो देखें, हर लिहाज से बहुत सस्ता है। लेगेसी काफ़ी ख़राब है कि नीरव मोदी की केस के बाद ये काफ़ी इस पर दबाव रहा शेयर पे, पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें पीछे रह गई। अब आगे अगर देखें तो पीएनबी सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रही हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेटर हुआ है और धीरे करके हर क्वार्टर में इनका क्रेडिट पिकअप भी हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर 1.5-2 साल का व्यू लेके चलें तो यहाँ से 100 रुपये तक जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट है। तो ये सबसे पहले हमारी पिक रहेगी पीएनबी, टारगेट ऑफ 100, अभी करंट प्राइस अराउंड 40। दूसरा अगर देखें मार्केट इसमें स्थिति में, तो कैपिटल गुड्स एक और सेक्टर है जो कि बहुत सालों बाद दोबारा इसमें ताकत आ रही है, दम आ रहा है, टेलविंड्स आ रही हैं। और कैपिटल गुड्स की जहाँ तक सवाल किया जाए तो BHEL अगेन ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत सालों से अंडर परफॉर्म किया है, अंडर ओन रहा है। इसमें दोबारा से स्थिति अच्छी हो रही है। स्टॉक अभी भी मूवमेंट, थोड़ी रिसेंट मूवमेंट के बाद भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसमें भी मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस सस्ती हो रही हैं। और मेरे मुताबिक जिस तरह से ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन इनके बढ़ रहे हैं, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा स्कोप रखता है। 100 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे भी बनता है। तो ये रही दूसरी पिक BHEL, करंट प्राइस 65, टारगेट 100। और तीसरा सेक्टर जो सामने आता है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट पूरा ही सेक्टर पिछले 8-9 साल से मंदी में है।
और ना सिर्फ मंदी में है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बिजनेस से बाहर निकल गए, जिनका कि बैंकरप्सी हो गई और वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो वो मार्केट से बाहर निकल गए। तो इसमें से एक जो स्टॉक जो सामने नज़र आ रहा है वो है DLF। DLF एक तरह से नॉर्थ इंडिया का अब स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इमर्ज होके आया है। कंपनी की एक बहुत ही अच्छी अब स्ट्रेंथ है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो डेट था वो ना के बराबर है, तो कर्ज बहुत कम है बैलेंस शीट पर, और वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देता है। दूसरा, बहुत ही अच्छा इनका एग्जीक्यूशन है, खास करके NCR, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में एक तरह से इनका पूरा होल्ड है। जो भी हाई एंड अपार्टमेंट्स आते हैं या कमर्शियल एरिया आते हैं वो DLF के आते हैं और बहुत जल्दी बिकते हैं। कंपनी ने एक्सपैंड भी किया है उत्तर में चंडीगढ़ और बाकी जगह में कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, बहुत इनके और प्रोजेक्ट्स फैले हैं पूरे देश में। तो DLF बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस प्राइसेस में बहुत लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क है और अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी है। इसको आप खरीद सकते हैं 450 के टारगेट से। और जहाँ तक कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन की बात रही, एक और स्टॉक जो सामने आता है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक दिग्गज प्लेयर है। इसमें दोनों चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तरह से कैपिटल गुड्स जो आउटसोर्सिंग हो रही है बाहर की विदेशी मार्केट से इंडिया में, उसका इनको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, जिस तरह से लोकल कंजम्पशन बढ़ती है खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, उसका भी इस कंपनी को फ़ायदा होता है। तीसरा, मैं समझूंगा कि जो पूरी मेड इन इंडिया पे फोकस है, उस पर भी ये एक थीम प्ले है। और कंपनी बहुत अच्छी वेल मैनेज्ड है, इनके प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं, और यहाँ काफ़ी करेक्ट होने के बाद यहाँ इस रेट पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसमें भी बाइंग की जा सकती है 6500 के टारगेट से। सीमेंट एक और सेक्टर है जहाँ पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन देखी गई है पिछले तिमाही, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट और कमोडिटी प्राइसेस सब जगह महंगी थी, तो उनके मार्जिन्स पे प्रेशर रहा। पर मेरे मुताबिक ये चीज़ अब पीछे रह गई है और आगे चलते इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव होने चाहिए, सेल्स भी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो अल्ट्राटेक को आप खरीद सकते हैं 8000 के टारगेट के साथ। और ये मेरी एक और पिक रहेगी। लास्ट पिक है भारत फोर्ज। ऑटो इन जनरल अच्छा कर रहा है, और इसमें भारत फोर्ज में दोनों प्लेस आते हैं, ऑटो एंसिलरी भी है और डिफेंस की मैन्युफैक्चर के भी, और ऑटो डिफेंस के कंपोनेंट भी बनाती है। जो दोनों मेड इन इंडिया, स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर पे फोकस है, उसका भी इसको बहुत लाभ मिलता है। एक्सपोर्ट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इनके बड़े अच्छे प्लांट्स हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्कोप है इसमें ग्रोथ का, तो इसको आप ले सकते हैं टारगेट 900 के नज़रिए से इस करंट प्राइसेस पे, और काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है इस कंपनी में भी। तो ये रहे मेरे स्ट्रॉन्ग पिक्स इस दिवाली के: BHEL, DLF, PNB, डिक्सन, अल्ट्राटेक और भारत फोर्ज। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मेरे मुताबिक मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, और अगला एक साल मेरे मुताबिक मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा जाना चाहिए। जो 21,000 का टारगेट था हमारा पिछले साल तुमने दिया था, वो अभी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयाँ आई इस साल में, खास करके यूक्रेन वॉर, चाइना को लेके टेंशन, इन्फ्लेशन, US में जो आर्थिक स्थिति है उसको लेके टेंशन। पर मेरे मुताबिक जैसी स्थिति सुलझेगी तो फर्स्ट हाफ ऑफ सेकेंड इस कमिंग ईयर में ये 21,000 तक का टारगेट आना चाहिए निफ्टी में, ये मेरा अनुमान है। और मैं अगेन फिर सबको हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगा। ये दिवाली आप सबके लिए अच्छा रहे, शुभ रहे, और आप आगे चल के बहुत लाभ उठाएं मार्केट से। इस अच्छी कामनाओं से मैं अब आप सबको हैप्पी दिवाली करते हुए एक बार फिर से थैंक यू सो मच। और आप भी मेरा ये वीडियो चैनल देखते रहें और कमेंट करते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।